दोस्तों पेश है जादू की गुड़िया की आगे की कहानी। अरे भाई खड़े क्यों हो, जल्दी से, कहीं घर का मालिक आ गया तो मुंह का स्वाद ही मुंह में रह जाएगा। जैसे ही वे भीतर घुसकर उन्हें मिर्ची को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ठहरो भाइयों, मुझे छूना मत, मैं मिर्ची नहीं हूँ, सौदागर सूरसेन की बेटी रत्ना हूँ। मेरे सतोनी सौतेली माँ ने मुझे मार डाला। भूत भूत आए आए भूत। और संयोग से मदिरा उस समय बाग से टहलने निकली थी। भागो, मिर्ची के पौधे में किसी का भूत का वास है, भागो भागो। अरे, रत्ना की आत्मा तरबूज से मिर्ची के रूप धारण कर लिया। अब मैं इसे भी दूर ले जाकर फेंकना होगा। और रत्ना की मिर्ची के रत्ना ने मिर्ची के पौधे को जल समेत उखाड़ा और उसे ले जाकर उसे नदी में फेंक दिया। कम वक्त मरने के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। चल चले अब यहाँ से, तू बाग या हवेली में कभी नहीं आ सकेगी। लेकिन ईश्वर का चमत्कार, कुछ दिनों में लोगों को नदी में एक स्थान पर जहाँ मिर्ची का पौधा गिरा था वहाँ सुंदर कमल का फूल दिखाई दिया और उसका रंग रंग सुनहरा था। वह देखो, कितना सुंदर कमल का फूल है, लगता है जैसे सोने का बना हो। ओह, लेकिन आश्चर्य है, विचित्र फूल नदी में बीचों बीच कैसे उग गया। मैं जल्दी उस फूल को तोड़ लाता हूँ, वरना किसी और के हाथ लग जाएगा। सिरदी लोग तैरते हुए फूल की तरफ गए। देखो, उस फूल को मैंने देखा है, इसलिए उसे मेरा अधिकार है। अधिकार उसी का होता है जिसके हाथ में फूल लगेगा। और तभी, ठहरो, मुझसे दूर रहो, मैं कोई फूल नहीं हूँ, बल्कि सुधार सूरसेन की बेटी रत्ना हूँ। मेरी माँ ने मुझे मार डाला, हे भगवान। अरे भागो। जैसे ही नदी के किनारे खड़े अन्य स्त्री पुरुषों ने चीख सुनकर उन्हें भयभीत की अवस्था में वापस दौड़ते देखा। और तभी भगदड़ मच गई। भूत भूत बचाओ, भूत, उस भूतनी है। जैसे ही किनारे पर खड़े लोगों, स्त्री पुरुष अन्य चीखों सुना तो वह भी भयभीत हो अवस्था में दौड़ते देखा और भगदड़ मच गई। अरे कल्लू अम्मा, सर पर पांव रखकर, वरना भूतनी हमें पकड़ लेगी, भागो भूत। जल्दी विचित्र फूल की खबर उड़ते उड़ते पड़ोसी स्त्री के द्वारा संदेश मंदिरा के कानों में पहुंचा। सच बता मदिरा बहन, क्या रत्ना की बेटी को तुमने जान से मारा है? यह तुम क्या कह रही हो गंगोत्री बहन? मैं भला उसे क्यों मारने लगी? मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं उसे अपनी बेटी समझती थी और तुम उसे समय अपनी लाश देखी थी। क्या उसे ऐसा नहीं लगा कि वह छत से गिरकर मरी है? तब तब वह नदी में खिला फूल वह क्यों कह रहा है कि वह रत्ना है और तुमने उसे मारा है? नदी में खिला फूल, क्या मतलब? और वो स्त्री ने सारी बात सुनकर मदिरा की आंखों में तुरंत मगरमच्छ की आंसू चलने लगे। लगता है भगवान ने मुझे किसी पाप की सजा दी है। कौन सी दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है? धीरे रखो बहन मदिरा, सच को आँच नहीं। यदि तुम सच्ची हो तो तुमसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम दुनिया की कोई शक्ति तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। यह कहकर रत्ना की बच्ची मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है? यदि किसी प्रकार रूप बदल बदल कर लोगों को बताती रहेगी तो एक दिन मेरा भेद खुल जाएगा। इस बार मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इस देश में दिखाई न दे। और फिर उसी रात जब लोग गहरी नींद में सो गए तो वह मदिरा चुपचाप निकली और नदी के किनारे। अब पास में कोई नहीं है। मौका अच्छा है, यह शुक्र है कि मैं तैरना जानती हूँ। अगले ही पल, और चूड़े, तू मरने के बाद भी मेरा पीछे पड़ी हुई है। तेरी ऐसी दुर्गति बनाऊंगी, तेरी आत्मा भी मेरी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं करेगी। तू कुछ भी कर ले डायन माँ, लेकिन तेरी दुष्टता दुनिया के को जानना जना कर रहूँगी। और मैं भी देखूंगी तुले, तू जीत तेरी होती है या मेरी। चाहे यह भेद छुपाने के लिए मुझे कितना ही खून ना बहाना पड़े, पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है डायन माँ, लेकिन अपनी हर इच्छा पूरी कर ले।
और यह देख वह यह यह देख समुद्र में गिरेगी और तेरा नामो निशान तक नहीं मिलेगा। जाकर आके सैया मार सके ना कोई। और फूल के पौधे को मंदिरा नदी से बाहर निकाल कर चलती हुई एक ऊंचे पर्वत पर जा पहुंची और मंदिरा ने गुस्से में आकर उसे समुद्र में डाल दिया। देखती हूँ इस बार तेरा भगवान कहाँ तक तेरी मदद करता है। और फूल समुद्र में फेंकने के पश्चात मंदिरा वापस लौट गई, लेकिन समुद्र में गिरने के साथ ही सुनहरी फूल एक सुंदर गुड़िया में रूप में धारण कर लिया और जिसकी शकल रत्ना से मिलती जुलती थी। और वह पानी में बड़ी बड़ी लहरों के सहारे एक तरफ बढ़ने लगा। पिताजी का जहाज कल ही बंदरगाह पर पहुंचेगा, मुझे रास्ते में उसी मिलकर सारी बात उन्हें बता देनी चाहिए। और गुड़िया गुड़िया भोर होने तक गुड़िया पानी में तैरती रही और खुले समुद्र में आ गई। ओह पिताजी का जहाज! लेकिन मेरी कहानी पर जानकर वह उसे कितना दुख होगा। यह भी हो सकता है कि वह इतने वर्षों से मुझे बुला ही चुकी हूँ। अब मैं कुछ वह जहाज वास्तव में रत्ना के पिता सूरसेन का था। वह अपनी साथियों के साथ आदमियों के साथ खुशी खुशी लौट रहा था। अब मैं कुछ ही घंटों में अपना जहाज हमारे देश की बंदरगाह पर होगा। तुम सचमुच किस्मत वाले हो सूरसेन। इस व्यापार में भी कुछ खूब लाभ कमाया और सफ़र में आराम से कटा, कोई आपत्ति न घटी। और अभी उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ओह तूफान आने वाला है, सब नीचे चलो, तूफान आने वाला है, ए भगवान रक्षा करना। घर पहुंचते पहुंचते कोई ये घटना न घटे और ईश्वर ने शायद कुछ और ही खेल दिखाना था। पलक झपकते ही तूफान भयंकर जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। ओह पाल गिरा दो जल्दी, हप हप। और जहाज को किसी तिनके के समान समुद्र में डोलती गुड़िया रूपी रत्ना का हृदय भी बुरी तरह कांपा। ओह यह भयंकर तूफान है, ये मेरे पिताजी को जहाज का क्या होगा। उसने अपनी यात्रा भी तो होंगे। ए ईश्वर सबकी रक्षा करना। और लेकिन तूफान रुकने की बजाय और तेज धारण करता चला गया और साथ ही भयंकर रूप से वर्षा भी आरंभ हो गई। और ओह शायद इसमें कोई जिंदा ना बचे। हे पवन देवता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया अपना कोप खत्म कर दीजिए, मेरे पिताजी को रन्या की जान बख्श दीजिए। और मानो पवन देवता ने गुड़िया की सुन ली और चमत्कारी ढंग से वर्षा तूफान अचानक रुक गई। ओह वर्षा और तूफान खत्म हो गई, हम बच गए। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। हे ईश्वर तेरी लीला वास्तव में अपरंपार है। अब हम मौत के जूझ रहे थे, कहाँ इस समय हम कितने सुनहरी जिंदगी के बाहों में पसारे खड़ी है। और पवन देवता ने तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। बस एक उपकार और कर दे, मुझे मेरे पिता से मिला दे। और तभी जहाज पर सवार एक व्यक्ति की दृष्टि तैरती गुड़िया पर पड़ी। अरे वाह, देखो कितनी पवित्र विचित्र गुड़िया है, पानी पर सीधे खड़ी है, लहरों के साथ इधर ही आ रही है। और आचार्य इतनी सुंदर गुड़िया समुद्र में कैसे आ गई? वह एक भयानक तूफान से गुजर जाने के बावजूद भी पानी में सीधी खड़ी है। वह कहीं चमत्कारी गुड़िया ने की वजह से तो नहीं हुआ? और अगले ही पल फंदा फेंक कर गुड़िया को उठा लो, जो आज्ञा मालिक। और धन्यवाद प्रभु, पिताजी ने मुझे देख लिया और मुझे अपनी बाहों में लेने जा रहे हैं। गुड़िया पहली बार फंदे में फंसी, आराम से ऊपर खींचो कहीं टूट ना जाए। और कितनी प्यारी गुड़िया है, बिल्कुल मेरी रत्ना की तरह है। इसे मैं अपनी बेटी को भेंट दूंगा। कितनी सुंदर है गुड़िया है, इसे पाकर खुश हो जाएगी।
शुक्र है पिताजी अभी भी मेरी याद है और पहले ही प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इन्हें अपने मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। पहले देखूं कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या क्या बात करती है। और लगभग 1 घंटे बाद सूरसेन का जहाज बंदरगाह पर लगा। सुनो, तुम सभी अपना सामान उतारो और गोदाम में पहुंचो। धन आपस में बांट लो। घर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ खुशियां बनाओ। जी अच्छा मालिक। और उसके बाद सूरसेन ने एक घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर अपने घर की तरफ चल दिया। पता नहीं मंदिरा और मेरी बेटी रत्ना किस हाल में होंगे। हाँ, वर्षों बाद उन्हें देखने की खुशी खुशी जरूर हो उठी। और मार्ग में, अरे सूरसेन के बेटे जरा गाड़ी रोकना तो। कौन? अरे वाह, भीखू काका। और गाड़ी रोक कर भीखू काका वृद्ध के पास पहुंचा। कैसे हो भीखू काका? मैं तो ठीक हूँ बेटे, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। अच्छा हुआ कि तुम लौटते वक्त तुम्हारे दुष्ट पत्नी ने तुम्हारी बेटी रत्ना को मार डाला। क्या? वह वृद्ध ने सारी बात बताई। यदि आपका कहना सच है तो मैं उस दुष्ट स्त्री को टुकड़े टुकड़े करके चील कौए को खिला दूंगा। ठंडे दिमाग से काम लो बेटा। क्रोध हरगिज मत करना। बैठना, जाओ, जाकर सोच समझ कर कदम उठाओ। सूरसेन पुनः घर की ओर सवार होकर घर की ओर चला। और गाड़ी तेज चलाओ गाड़ी वाले, लगता है माँ की सामत आने वाली है। मदिरा, दुष्टा, कहाँ है तुम? अरे आप कब आए? आपकी रात तक देखते मेरी आंखें थक गई थी। बंद कर अपनी बकवास और पहले मुझे यह बता, रत्ना कहाँ है? ओह रत्ना, मैंने आपको यह किस मुंह से बताऊं? वह बेचारी छत से गिरकर मर गई। मैंने उसकी अमानत को संभाल कर न रख सकी। भू, छत से गिरकर मर गई या तूने उसे जान से मार डाला? सच सच बता, वरना दुष्टा तेरे जान से मार डालूंगा। ओह मेरी माँ। अरे मेरी गला छोड़िए स्वामी, मैं सच कह रही हूँ स्वामी, विश्वास कीजिए। रत्ना छत से गिरकर मरी है। यकीन ना हो तो आस पड़ोस से पूछ लीजिए। भला मैं आपकी बेटी को क्यों मारने लगी? और लोग जो रत्ना के भूत के बारे में बताते हैं वह सब क्या? रत्ना भूत बार बार कहता है कि उसने तुमने मारा है। पता नहीं वह भूत क्या भला है और मेरी जान के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है। रत्ना मेरी इकलौती बेटी थी, होने के कारण ही मुझे बदनाम करने पर तुले हैं। लेकिन मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन खैर, अब आप आ गए हैं तो वास्तव में रत्ना कोई भूत है या ज़रूर आपसे मिलने की कोशिश करेगा, तो आप खुद ही पूछ लीजिए। तो ठीक है, मैं भी रत्ना के भूत के आने की इंतज़ार करूँगा। लेकिन याद रखना, यदि तुमने किसी दिन भी यह विश्वास हो गया कि रत्ना तुमने मारा है तो दिन आखिरी दिन होगा जिंदगी का। कहकर सूरसेन गुड़िया को उठाई और क्रोध से लंबे लंबे डंक बढ़ता हुआ कमरे की ओर चल पड़ा। अब मुझे विधवा ही होना पड़ेगा, वरना यदि तुरंत ही रत्ना का भूत आकर इन्हें सब कुछ बता देगा तो मेरी बेटी मेरी बोटी बोटी नोच डालेगा। फिर विधवा होने में बुराई क्या है? इतना धन दौलत मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। और सूरसेन सीधा अपने शयन कक्ष में पहुंचा। मुझे दुख है रत्ना बेटी कि तेरी खूबसूरत गुड़िया तुझे भेंट न कर सका, लेकिन इसे देखकर मैं हमेशा तुझे याद करता रहूँगा। शायद इसी तरह जिंदगी कट जाएगी। ओह, मुझे कुछ दिन खामोश रहना चाहिए। देखूंगी माँ क्या करती है। हो सकता है पिताजी को मारने की कोशिश करे, मुझे रंगी हाथों पक- पकड़े पकड़ी जाए। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना न पड़े। और गुड़िया यानी रत्ना, इस विचार भी ठीक निकला। उस रात मेरा काम हो गया सवेरे सवेरे। हाँ, इस सपेरे ने ऐसा भयंकर नाग है जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता, जिसके कांटे पर कोई इलाज भी नहीं है। शाबाश, यह लो अपना इनाम। चुपचाप यहाँ से
निकल जाओ, किसी को देख लिया तो गजब हो जाएगा। जो हुक्म बीबी जी। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। और ध्यान रखना इस बात का किसी को ने खबर ना हो। आप निश्चिंत रहिए बीबी जी। और पिटारा देकर मंदिरा दबे पांव सूरवीर के कक्ष में खिड़की के पास पहुंची। अरे ये माँ खिड़की के भीतर क्या कर रही है? ओह ओह, गहरी नींद सोए हैं, शायद अब उनकी नींद खुल जाए। वह गहरी नींद सोया है और अब शायद कभी ना उसकी नींद खुले। ओह, सांप! तो माँ ने पिताजी को मारने के लिए ये चाल चली है। अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी। और पिताजी उठिए सांप, पिताजी उठिए सांप। और गुड़िया की आवाज़ सुनकर सूरसेन की आंख खुल गई। आई सांप, मेरे कमरे में सांप आ गया। अगले ही पल समझ में नहीं आता यह सांप कहाँ से आया और मुझे जगाने वाला कौन था। यह आवाज़ तो गुड़िया की ओर से आई थी। ए बोलने वाली प्यारी गुड़िया, इस बार तुमने मेरी जान बचा ली। मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद अदा करूं। न जाने तुम किसकी बेटी हो। तुमसे अपनी बेटी रत्ना ही लगती हो। सच बताओ तुम कौन हो? मैं आपकी बेटी रत्ना हूँ पिताजी। क्या? कहने के साथ ही गुड़िया रत्ना को रूप में धर लिया और पलक झपकते अपने पिता के गले लग गई। आह मेरे पिता, यह कैसा चमत्कार देख रहा हूँ। आह कितना सुखद सपना है। यह सपना नहीं हकीकत है पिताजी। एक देवी की कृपा से मुझे जीवित हो उठ गई हूँ। जब माँ मुझे मार डाला था तो मेरी आत्मा को एक देवी से आश्रय दिया। यह वरदान दिया कि जब भी मैं चाहूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा रूप धारण कर सकती हूँ। फिर रतन ने अपने पिता को सारी आपत्ति सुनाई। उस दुष्टा ने तुम्हारे कारण यह सलूक किया है। मैं उसे उसके किए का मजा चखाऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, आप माँ को मारकर उसकी हत्या का जुर्म अपने सिर मत लीजिए, वरना यह दुनिया में फिर अकेली रह जाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम कहती है तो मैं उसे नहीं मारूंगा। अब मैं उसे महाराज के हवाले करूंगा। उसकी मौत और जिंदगी का फैसला करेंगे। और सूरसेन ने मंदिरा को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। सारी बात जानकर महाराज ने उसे कठोर सजा सुनाई। सैनिकों, इस दुष्ट स्त्री को ले जाओ और चौराहे पर इसका सिर कलम कर दो ताकि ये और इसे नसीहत मिले। कुछ माह बाद सूरसेन ने अपनी बेटी का ब्याह एक योग्य लड़के से कर दिया और अपनी बाकी जिंदगी आनंद से पूर्वक रहने लगा। समाप्त दोस्तों।